हेलो दोस्तों, मैं तारिक सर आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूपी से डीएलएड करना चाहते हो 2024 और 26 सत्र में, तो आप सभी को फॉर्म भरने में समस्या आ रही होगी, क्योंकि साइट में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है और आवेदन की जो अंतिम तिथि है बिल्कुल नज़दीक है, यानी कि 9 अक्टूबर लास्ट डेट रखा गया है पीएनपी की तरफ से यूपी डीएलएड में आवेदन करने के लिए। ऐसे में बहुत सारे बच्चों को साइट में प्रॉब्लम इसलिए देखने को भी मिल रही है क्योंकि इस बार यूपी डीएलएड में अदर स्टेट के कैंडिडेट को भी मौका दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। यानी अब से अगर आप बिहार के हो या किसी भी अन्य राज्य के हो तो आप यूपी से डीएलएड कर सकते हो। पहले बीएड ही केवल कर सकते थे यूपी से, अब यूपी में जो डीएलएड होता है वो भी अदर राज्य वाले स्टूडेंट कर सकते हैं। तो इस बार भैया लगातार आवेदन हो रहा है, बच्चे आवेदन कर रहे हैं और इसके लिए साइट में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। आपका फॉर्म भर गया है या नहीं भर गया है, किस प्रोसेस पे अटका हुआ है, हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फाइनली पीएनपी की तरफ से फॉर्म यानी आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने की सूचना आ चुकी है। वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं कि आवेदन की तिथि कब तक बढ़ेगी, कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी, हर एक चीज बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दो और यूपी से डीएलएड करना चाहते हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको घर बैठे यूपी डीएलएड की हर एक सेमेस्टर की तैयारी कराई जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर की डिटेल में क्लास कराई जाएगी, प्रीवियस क्वेश्चन कराया जाएगा। तो डीएलएड के सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर देना और भैया कमेंट में जरूर लिखकर बताना कि आपका फॉर्म भर गया है या नहीं भरा है, किस प्रोसेस पे अटका हुआ है, कमेंट में लिखकर जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आपको डिटेल में बताऊंगा। आपको यह बताने से पहले कि आवेदन की अंतिम तिथि क्या होने वाली है, कब तक आवेदन की तिथि यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि कितने दिन बढ़ेगा, ये सब कुछ बताने से पहले आपको थोड़ा सा वो बच्चों को जानकारी दे दूं जो अदर स्टेट के हैं, बिहार वगैरह के हैं और यूपी से डीएलएड करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, बिहार में बीएड में कॉलेज नहीं मिला है, तो उनके लिए इसके बारे में एक प्रोसेस आपको थोड़ा सा बता दूं कि डीएलएड के कैसा प्रोसेस होता है। तो देखो भाई, कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो सबसे पहले आप सभी का ये डाउट क्लियर कर दूं कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो यूपी के कैंडिडेट तो भैया कर ही सकते हैं यूपी डीएलएड, ठीक है। इसके साथ साथ सभी राज्य के छात्र अब यूपी से डीएलएड कर सकते हैं, ठीक है, सभी राज्य के। ये चीज आपको क्लियर हो गया कि ऑल स्टेट, इंडिया के ओवरऑल किसी भी स्टेट से हो आप यूपी से डीएलएड आप कर सकते हो। उसके लिए फॉर्म भरना जरूरी है, बिना फॉर्म भरे आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। अगर आप अदर स्टेट के हो, बिहार वगैरह के हो भाई, और आप फॉर्म अगर भर दोगे, ठीक है, तो मैं गारंटी के साथ आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दूंगा। कोई कॉलेज वगैरह जाने की झंझट नहीं रहेगी, मैं आपको घर बैठे क्लास भी कराऊंगा यहाँ पर यूट्यूब पर और पेपर वगैरह दिलाने की पूरी जिम्मेदारी रहेगी। तो अगर आप लोग बिहार वगैरह के हो तो सबसे पहला काम करो कि आप लोग फॉर्म भर दो। फॉर्म नहीं भरोगे तो एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। फॉर्म जरूर से जरूर भर दो अदर स्टेट के कैंडिडेट, ठीक है। इसके बाद बात करें कि यूपी डीएलएड की योग्यता क्या है। तो भैया आप ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ये आपके मान के चलो कि ग्रेजुएट आपको होना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो और आप मिनिमम 18 आपकी आयु हो, या फिर मैक्सिमम की बात करें आयु तो आपकी 35 वर्ष हो, ठीक है। 35 वर्ष आयु आपकी हो मैक्सिमम और मिनिमम 18 वर्ष हो और ग्रेजुएट हैं आप, आपका फाइनल हो चुका हो ग्रेजुएशन, तो आप लोग यहां पर बैठ सकते हो। दूसरी चीज, इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थे, रिजल्ट नहीं आया अभी तक उनका। और आप सबको बता दूं कि यूपी डीएलएड का फॉर्म भरने के लिए आपको फॉर्म में ग्रेजुएशन का अंक डालना आवश्यक है, यानी कि ग्रेजुएशन का डिटेल डालना आवश्यक होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका इसी बार ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है और वो चाहते थे डीएलएड करना, लेकिन ग्रेजुएशन का रिजल्ट ना आने की वजह से उनको मार्क्स पता नहीं कितना है मेरा, तो फॉर्म फिलअप भी नहीं कर पाए हैं। कौन कौन ऐसा कैंडिडेट है जिनका ग्रेजुएशन का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और 2 ही 3 दिन बचा है, तो वो परेशान थे कि मेरा साल ना बर्बाद हो जाए। तो भैया उनको भी मौका मिलने वाला है, डेट बढ़ने जा रही है आवेदन की, तो अब आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाएगा तो आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। कमेंट में लिख के जरूर बताना कौन कौन ऐसे कैंडिडेट थे। दूसरी चीज आपको बता दूं कि कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया क्या होती है, अदर स्टेट वालों के लिए जानने जरूरी है। तो देखो भैया, जैसे बिहार में डीएलएड होता है तो बिहार में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है एडमिशन, ठीक है। लेकिन यहां पर यूपी में जो होता है वो मेरिट बेस्ड होता है, ठीक है। मेरिट के आधार पर, मेरिट कैसे, आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन, ठीक है, इन तीनों के परसेंटेज को मिलाकर एक मेरिट तैयार की जाएगी, एक रैंक आपको दिया जाएगा। आप पहले फॉर्म भर दोगे, फॉर्म भरने के बाद में कुछ दिन बाद आपके यानी कि मेरिट के आधार पर, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के मेरिट के आधार पर आपको एक रैंक अलॉट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। ये प्रोसेस रहता है।
तो भैया चांसेस रहेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में मिलने का। अगर आपके हाई स्कूल 12th और ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स है तो गवर्नमेंट कॉलेज भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग अगर पूछेंगे कि सर कितने मेरिट पर हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, डायरेक्ट मिल सकता है, कमेंट में बताना। अगर इस पे वीडियो चाहिए तो मैं जरूर बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं सीधा सीधा आवेदन की अंतिम तिथि को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आवेदन की तिथि क्या थी। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो भैया कि आवेदन की तिथि क्या थी। ये था आवेदन का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो 12 सितंबर को आवेदन प्रक्रिया का नोटिफिकेशन आया था और आवेदन का जो स्टार्ट था वो दिनांक 18 सितंबर 2 बजे से स्टार्ट हुआ था फॉर्म फिलअप होना, 18 सितंबर से। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। और जो अंतिम तिथि है वो 9 तारीख 9 अक्टूबर, यानी कि कितने आज 6 तारीख है, 2 दिन आपके पास, 3 दिन है। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो पहली बात तो जल्दी जल्दी भर लो। दूसरी चीज आपके लिए अच्छी खबर यह है कि प्रयागराज स्थित पीएनपी इसको कराता है। ठीक है, प्रयागराज में यह स्थित है। तो वहां से जानकारी मिल रही है कि इसका जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो कम से कम 15 दिन एक्सटेंड किया जाएगा, कम से कम 15 दिन बढ़ाया जाएगा फॉर्म फिलअप का डेट। ठीक है, अब इस 15 दिन से आपको बहुत सारे बच्चों को फायदा हो जाएगा। पहले तो उन लोगों को फायदा हो जाएगा जिनका ग्रेजुएशन का रिजल्ट ना आने की वजह से फॉर्म नहीं फिलअप हो रहा था, 15 दिन के अंदर आ जाएगा जहां तक है सबका रिजल्ट। ठीक है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। दूसरा ऐसे स्टूडेंट को फायदा हो जाएगा जो अदर स्टेट के, जैसे बिहार वगैरह में किसी को बीएड में कॉलेज नहीं मिला है तो अब उनका मौका मिल जाएगा 15 दिन के अंदर फॉर्म भरने का। लेकिन ये जानकारी निकल के आ रही है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं जानकारी जो निकल के आएगी बिल्कुल सटीक बताता हूं। हर साल डीएलएड प्रवेश को लेकर बढ़ेगी आवेदन। पिछले साल 2023 में भी डेट बढ़ाई गई थी और इस बार भी डेट बढ़ाई जाएगी। हजारों की संख्या में छात्र ऐसे हैं जिनका फॉर्म नहीं भर जा रहा है, साइड में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि प्राइवेट वाले जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, पीएनपी को अपडेट दे रहे हैं कि फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। जब फॉर्म ही नहीं फिल होगा तो कैसे कॉलेज में सीटें फुल होगी प्राइवेट वाले। तो प्राइवेट वाले ऑलरेडी परेशान है, प्राइवेट वाले ऑलरेडी पीएनपी को सारी अपडेट दे रहे हैं कि फॉर्म की डेट बढ़ाई जाए वरना बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाएगा, हमारी सीटें खाली रह जाएगी कॉलेज में। तो प्राइवेट वाले भी लगातार उनको अपडेट दे रहे हैं पीएनपी को, और हर साल बढ़ाया जाता है। देख सकते हैं कि 2023 में भी ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक बार और मौका मिला था फॉर्म भरने के लिए। तो इस बार भी निश्चित तौर पर 15 दिन लगभग आपका बढ़ाया जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त अभी जो अंतिम तिथि है वो आपका 9 तारीख ही है। आप आज से ही लगे रहो फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, फॉर्म फिलअप के लिए हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको लेकर जाना है, फोटो लेकर जाना है, आधार कार्ड लेकर जाना है। ठीक है, और आपको अगर आप दूसरे स्टेट के हो तो आपको निवास प्रमाण पत्र वगैरह लेकर जाना है, जनरल में आप काउंट होगे। ठीक है, दूसरे स्टेट वाले। तो आपको अंतिम तिथि जो है अभी 9 अक्टूबर ही है, लेकिन आज शाम तक आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आज शाम तक यहां पर आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। तो 9 अक्टूबर अभी लास्ट डेट है, फॉर्म फिलअप करते रहो भैया। 9 अक्टूबर अभी जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए तब तक आप बैठो ना आराम से कि अब बढ़ जाएगा तब भरेंगे। फॉर्म फिलअप करते रहो, क्योंकि 2 से 3 दिन अभी भी मौका है आपके पास। डेट तो बढ़ेगी निश्चित तौर पर, लेकिन आप उसके इंतजार में मत रहो। साइट चल भी रही है, बीच में चल भी जाती है, तो आप लोग साइबर कैफे वाले के पास जाओ, अपना पूरा फॉर्म वगैरह का डिटेल वगैरह देकर चले आओ, उनसे बोलाओ कि वो लोग रात में फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, तो उनको डिटेल वगैरह अपना दे आओ, फोटोकॉपी वगैरह सारा, हाई स्कूल इंटर मार्कशीट वगैरह, वो फॉर्म फिल कर देंगे, लगे रहेंगे फॉर्म फिल करने के लिए आपका। ठीक है, तो 9 अक्टूबर अभी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप करा लो भैया। डेट बढ़ जाएगा तो उनको भी मौका मिल जाएगा जिनको ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया। तो केवल वही लोग वेट करें जिनका अभी तक ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया, वही लोग केवल तिथि बढ़ने का वेट करें। बाकी जिनको पता चल गया, जो इंटरेस्टेड है यूपी से डीएलएड करने का, यूपी डीएलएड का फॉर्म भरने का, वो इंतजार न करें, आज से ही फॉर्म फिलअप करने का प्रयास करते रहे। साइट चल रही है, बीच बीच में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, बट चल रही है बीच बीच में। ठीक है, तो 9 अक्टूबर तक अगर आपका फॉर्म भर गया तो बहुत अच्छा है, नहीं बढ़ा तो 110% कह रहा हूं कि आपका फॉर्म फिलअप का डेट बढ़ाया जाएगा और कम से कम 15 से 20 दिन बढ़ाया जाएगा। ठीक है, मौका अच्छा खासा आपको दिया जाएगा। तो कौन कौन है भैया जो अदर स्टेट वाला है बंदा जो करना चाहते हैं यूपी से डीएलएड? अगर आप अदर स्टेट को, बिहार वगैरह को आप डीएलएड करना चाहते हो तो भाई फॉर्म भर दो सबसे पहले। अगर फॉर्म नहीं भरोगे तो मैं एडमिशन नहीं करा पाऊंगा आपका। अगर आप फॉर्म भर दोगे तो मैं आपका बढ़िया से डायरेक्ट एडमिशन करा दूंगा, अच्छे कॉलेज में करा दूंगा और अपनी जिम्मेदारी पे करा दूंगा। कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होगा, कॉलेज में सारी सुविधा आपको दिला दूंगा, फीस वगैरह भी इंस्टॉलमेंट में हो सकेगा तो मैं करवा दूंगा कॉलेज से बात करके। ये मेरा नंबर है, आप लोग लिख लो और फॉर्म फिल कर दो। ठीक है, फॉर्म फिल करने के बाद में जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, अदर स्टेट वाले बच्चे। ठीक है, मैं करा दूंगा। 7007647151 ये मेरा नंबर है, तारिक सर नाम से आप सेव कर लो। ठीक है,
ठीक है, ये मेरा नाम है, ये मेरा नंबर है, इसको आप नोट कर लो और आप फॉर्म भर दो। फॉर्म नहीं भर पाओगे तो नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग दावा करेंगे कि आपका बिना फॉर्म के करा दूंगा। सब फ्रॉड है भैया, बिना फॉर्म के नहीं। फॉर्म भर दोगे तो मैं आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा दूंगा, मुझे कॉल कर लेना, अच्छे कॉलेज में सुविधा के साथ आपको करा दूंगा। घर बैठे केवल आप पेपर देने आना, बस, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे मैसेज पे बात कर लीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा, और नंबर आप मेरा सेव कर लो, ठीक है। अदर कैंडिडेट के जो भी बात है कमेंट करके जरूर बताना, कौन कौन चाहता है कि फॉर्म फिलअप की रेट बढ़े भैया। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस भी चलाई जाएंगी, घर बैठे तैयारी कराऊंगा आपका डीएलएड का, ठीक है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जिनको डीएलएड करना है उनको भी बोलिए फॉर्म की डेट बढ़ने वाली है, आप भी फॉर्म भर दो, ठीक है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स, बिहार के जो बीएड स्टूडेंट हैं जिनको कॉलेज नहीं मिला है, उनसे मैं कहूंगा कि डीएलएड कर लो भैया यूपी से, कम पैसे में हो जाएगा। और डीएलएड करने से कई फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। आप प्राइमरी का भी वैकेंसी देख सकते हो, पेपर 1 सीटेड भी दे सकते हो, सब कुछ दे सकते हो, ठीक है। तो इस नंबर पे आप मैसेज कर लो मुझे, और सारी डिटेल मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, बहुत जल्द आज शाम को आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा।